Dear students, how are you? Fine. Now, dear students, today we have start a new chapter, chapter 8, healthy habits. Okay, so now we have start this. Our body help us to do many things. हमारा जो शरीर है हमारे लिए बहुत सारा हेल्प करता है, बहुत सारा काम करता है हमारे लिए. सो वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर बॉडी. वो दिन में चलने में, देखने में, कुछ चीज़ें उठाने में, पढ़ने में, लिखने में बहुत सारी हेल्प करता है हमको. तो हमारा भी क्या काम है, हमारा भी क्या ड्यूटी बनता है कि हम उसकी देखभाल करें. सो ईटिंग हेल्दी फूड एंड कीपिंग इट क्लीन आर टू वेज बाय विच वी कैन स्टे फिट एंड हेल्दी. Come, let us learn about some healthy habits that all of us must follow. There are some main rules and regulations for keeping our body clean, for keeping our body healthy and good posture. Okay, so now let us see first keeping our body clean. So we must brush our teeth twice daily, once in the morning and once at night before going to bed. Brushing the teeth properly help to remove germs from our mouth. Okay, now dear students, I am showing you today the model of teeth. See this teeth, this is upper side of teeth and this is lower side teeth. Okay, so I show you how we brush our teeth. See this, dear students, this is brush. Okay, this is a brush. Okay, so keep paste on this side. Okay, and now brush the teeth slowly, up and down, up and down, up and down. Okay, say this, up and down. Okay, dear students, don't move the brush that way. ऐसे आपको ब्रश नहीं करना है, इससे हमारे मसूड़ों को, गम को नुकसान पहुंचता है. ठीक है, तो ये देखिए, आप ध्यान से देखिए, हर टीथ के बीच में थोड़ा थोड़ा सा गैप है और इसी गैप में जो खाने के कण होते हैं, जब हम दाल चावल रोटी सब्जी चबाते हैं ना, तो इसमें फंस जाते हैं वो. तो ब्रश और पेस्ट का क्या काम है, इसको यहाँ से निकालना. तो हमको ये ऊपर से नीचे ऐसे करना है. ठीक है, अब ये तो बाहर की साइड का टीथ हो गया, खाना अंदर भी फंसता है. देखिए ये अंदर का साइड है, दिख रहा है. तो हमको अंदर के साइड भी उसको इस तरह से ब्रश को करना है, निकालने के पोजीशन में, ताकि जो कण है वो निकल जाए. ठीक है, ये अपर साइड टिप था और ये लोअर साइड. देखिए यहाँ भी आपको दिख रहा है ना, स्पेस दिख रहा है, तो यहाँ भी खाने के कण चिपक जाते. तो इसको भी इस तरह से हमको ऐसे निकालना है. देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया है ब्रश करना प्रॉपरली, तो अब आप ऐसे ही करेंगे. ओके, सी वंस अगेन. देखिए ये आपका अपर जो है, लोअर जो है, ये टिथ है आपका. तो इसको आप कैसे करेंगे, इस तरह से ब्रश करेंगे. ठीक है, ये देखिए, इसको अगर ऐसे देखें तो इस तरह से. ओके, और डियर स्टूडेंट्स, सी दिस ब्रश. ये ब्रश का जो एक एक पार्ट है, देखिए, ये दांतों में घुसकर, दांतों के बीच में घुसकर उसको साफ़ करते हैं. और सेकंड साइड में देखिए ये उभरा हुआ है. देखिए बिल्कुल पास से दिखा रही हूँ मैं, ये उभरा हुआ है. कभी कभी इससे भी हम अपने टंग को साफ़ कर सकते हैं. ये जीभ साफ़ करने के लिए भी है, इस तरह से. ठीक है, और वैसे हम इस तरह के टंग क्लीनर से करते हैं. टंग क्लीनर से टंग को साफ़ करना बहुत ज़रूरी है डियर स्टूडेंट्स. जब हम रात में सोते हैं तो जीभ में बहुत सारे मैल इकट्ठा हो जाते हैं. उस मैल को हमें भोजन करने से पहले या ब्रेकफास्ट करने से पहले निकाल लेना चाहिए इस तरह से, और पानी से धोना चाहिए. ओके डियर स्टूडेंट्स, so now come to the next page. Dear students, we must take bath daily.
जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ डियर स्टूडेंट्स, आपको और हमें डेली बाथ करना ज़रूरी है, और वो भी पानी और साबुन का इस्तेमाल करते हुए। ओके। और नहाने के बाद हमको अपना शरीर पोंछना भी रहता है, तो वो कैसे करें? वो बिल्कुल साफ़ टॉवल से अपना बॉडी पोंछें, और टॉवल को कभी भी शेयर ना करें, ना किसी का टॉवल इस्तेमाल करें और ना ही किसी को अपना टॉवल यूज़ करने के लिए दें। वो इसलिए कि किसी के शरीर का जो जर्म्स होता है, या अगर उसको स्किन प्रॉब्लम है, तो वो उसके जर्म्स टॉवल में चिपक जाते हैं, और जब इस टॉवल को कोई दूसरा पर्सन यूज़ करता है अपने गीले बदन को पोंछने के लिए, तो इजीली उसकी स्किन में चिपक जाते हैं वो, और स्किन को ख़राब करते हैं। ठीक है। तो आपको पता है कि बालों को साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। वी मस्ट वॉश अवर हेयर रेगुलरली विद अ शैम्पू एंड ऑयल देम। शैम्पू से साफ़ करने के बाद बालों में तेल लगाना भी बहुत ज़रूरी है। अक्सर बच्चे तेल लगाना नहीं चाहते, बट ये बालों के लिए और दिमाग के लिए अच्छा नहीं होता। ठीक है। वी मस्ट क्लिप आवर नेल रेगुलरली। लॉन्ग एंड डर्टी नेल्स हैव जर्म्स इन दैम। हमको अपने नेल रेगुलरली ट्रिम करने चाहिए। लंबे और बढ़े हुए नाखूनों में जर्म्स होते हैं, गंदगी होती है। देखिए ये नेल है, नेल कटर है ये। नेल कटर से इसको रेगुलरली वंस इन अ वीक इसको कट करिए। और इसके पीछे के साइड में देखिए, ये है फाइल। ये लाइन लाइन दिख रहा है ना, ये फाइल होते हैं। जब हम नेल काट लेते हैं तो उसको स्मूथ करने के लिए, देखिए ये फाइल करने के लिए। इससे क्या होता है कि हमारे जो नेल हैं वो खुरदुरे नहीं रहते और ये स्मूथ हो जाते हैं। तो ये कपड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाते, क्योंकि जो खुरदुरे नाखून होते हैं वो नरम कपड़ों में फंसकर उसके फाइबर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो अगर हमने इसको थोड़ी देर तक ऐसे स्मूथ कर लिया सारे नेल्स को इस तरह से, तो जब हम इसे छुएंगे देखिए बिल्कुल स्मूथ हो गया ये, है ना। तो हमें रेगुलरली नेल कटर का इस्तेमाल करना चाहिए। एंड डियर स्टूडेंट्स, वी मस्ट रिंस आवर माउथ विथ वाटर प्रॉपरली आफ्टर आवर मील। जब भी हम भोजन करें तो मुंह में पानी भर के कुल्ला करें, और कुल्ला करके उसको उस पानी को फेंक दें। ठीक है। वी मस्ट ऑलवेज फ्लश द टॉयलेट आफ्टर यूजिंग इट। These help to keep away the germs and bad odor. We must regularly clean the toilet at our home. Dear students, देखिए ये कम्बोर्ड है। कम्बोर्ड के पीछे ये सिस्टम होता है, इसमें पानी भरा होता है। जब हम कम्बोर्ड में टॉयलेट का यूज़ कर लेते हैं, तब इस कम्बोर्ड को ऑन करके हमें इसमें पानी फ्लश करना चाहिए, ताकि जितनी भी गंदगी है वो नाली से बह जाए। लेकिन अगर किसी के यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है, तो फिर टॉयलेट में एक बकेट भर के, फुल बकेट ऑफ वाटर उसको डालना चाहिए, ताकि जो गंदगी है वो नाली से अंदर चली जाए, और उसके साथ जो बैड ऑर्डर है, यानी जो गंदगी है, ये जो गंदी बदबू है, वो भी चली जाए। तो टॉयलेट से बदबू नहीं आनी चाहिए कभी भी। ओके। और जब हम टॉयलेट होके आएँ तो हाथ को सोप से, वाटर से ज़रूर धोएं। मिट्टी से कभी भी ना धोएं। क्यों? क्योंकि मिट्टी में जर्म्स होते हैं। हाँ, राख से ज़रूर धो सकते हैं ना, तो राख का या सोप का इस्तेमाल करें। ओके। एंड द नेक्स्ट इज़ कीपिंग आवर बॉडी हेल्दी। सो हाउ वी कीप आवर बॉडी हेल्दी? ईट फ्रेश फूड, ड्रिंक वाटर, सफिशिएंट वाटर, है ना। हमको पानी भी वैसे ही पीना चाहिए। हमें भोजन करना है, पानी पीना है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट, रेस्ट करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। कुछ बच्चे देर रात तक टीवी देखते रहते हैं। उनका शरीर दिन भर की पढ़ाई और खेलने के बाद थका होता है, फिर भी वो टीवी देखते रहते हैं, और सुबह उठकर उनको फिर क्लास ज्वाइन करना रहता है। इससे क्या होता है कि उनका शरीर आराम नहीं पाता, और वो जल्दी ही थकने लगते हैं और धीरे धीरे बीमार पड़ जाते हैं। तो हमें आराम करना भी उतना ही ज़रूरी है। ओके। वी शुड स्लीप फॉर एटलीस्ट 8 hours a day to feel fresh. Okay. Now dear students, how important our good posture, यानी कि सही तरीके से बैठना, सही तरीके से खड़े होना,
सही तरीके से चलना कितना ज़रूरी है ये देखिए। ये खड़े होने का सही पोस्चर है, ये चलने का सही पोस्चर है, ये बैठने का सही पोस्चर है। जब हम बैठें तो कभी भी अपने कंधों को ऐसे झुका कर ना बैठें, वो सीधा रहे। हमारी रीढ़ की हड्डी जितनी सीधी रहेगी उतना हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि इस तरह से झुका हुआ जो कंधा है या शोल्डर है हमारे लिए अच्छा नहीं होता। इससे बॉडी में पेन शुरू हो जाते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, now dear students, this is the chapter regarding healthy habit. I hope you all understand this chapter properly. Now we will meet in the next video. Till then, bye bye.